सो गाइस मेरे पीछे है जफर महल, जिसको मुगलों का आखिरी महल कहा जाता है। फ्रेंड्स इसका कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा खस्ता हालात में है। अंदर चलते हैं अब इसके जल्दी से। यहाँ से एंट्री करते हुए ये पूरा बहुत बड़ा गेट है। अब इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं इसकी हालत कैसी है। सबसे पहले ये देखो सामने। अब जैसे कि हम इस हिस्से की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हमें ये कुछ सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए मिलेंगी, जो कि ऊपर जाने के लिए मना किया है क्योंकि छत बहुत ज़्यादा टूटी हुई है। हालत कुछ ऐसी हो गई है। आज ये महल सिर्फ बस देखने का रह गया, कुछ भी नहीं बचा इस महल के अंदर। सारी दीवारें सब कुछ टूट फूट हो चुकी है। और यहाँ देखो कैसे कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। इधर ये एक छोटा सा रूम भी बना हुआ है। ये शायद हो सकता है कि उस टाइम में हथियार वगैरह छिपाने के लिए हो। बहुत छोटा सा रूम है। इसके ऊपर एक छोटी सी ये विंडो टाइप की मेहराब बनी हुई है। ये दीवार टूटी हुई है। मैं चलता हूँ उस हिस्से में जो कि ये महल आज की डेट में सिर्फ एक महल बन के रह गया। बस दीवारें बची हैं, कुछ नहीं बचा। जैसे और महल होते हैं इसके मुकाबले बिल्कुल कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, सब टूट फूट हो रही है। और यहाँ कितना ज़्यादा कूड़ा हर तरफ पड़ा हुआ है। थोड़ा यहाँ चलना चाहिए हमारे को। कुछ नहीं पता कब कौन सा हिस्सा गिर जाए, कोई भरोसा नहीं है। इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। और ये देखो इधर का हिस्सा सारी टूट फूट हालत में है। उधर गुम्बद है, उधर देखो क्या क्या किया हुआ है लोगों ने। ये देखो वहाँ भी चलेंगे अभी। पहले चलते हैं वापसी। इसका जो मेन अंदर एंट्रेंस है ना, वो गेट से घुसते ही उल्टे हाथ पे मुड़ के है। ये अंदर की तरफ आके ये पोर्शन बना हुआ है जहाँ पर सारा कूड़ा पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखो पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। पेशाब, शराब की बोतलें और भी ना जाने क्या क्या। और अगर हम यहाँ से नजर आ रहे हैं ना तो ये पीछे का हिस्सा हमें पोर्शन देखने को मिल रहा है। ये देखो मैं जूम करता हूँ, ये देखो इसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और चलते हैं अब इसके मेन एंट्रेंस पर। ये टूटी हुई ईंटों के साथ ये झाड़ियाँ लटकी हुई हैं, जो कि कोई साफ़ सफाई कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। बस एक बाहर का गेट एक मेंटेन कर दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ से ठीक भी कर दिया गया। बाकी इसकी हालत मेरे ख्याल से ये देखो ये पिलर्स बाद के लगाए गए हैं, क्योंकि वो जो बल्लियाँ हैं सारी ख़राब हो रही हैं, मतलब कभी गिरा ना जाए। महल में एंटर करते ही ये 3 हमें रूम देखने को मिलते हैं छोटे छोटे से। और यहाँ से चलो यहीं से चलते हैं। इसको भी अब काफ़ी रिपेयर करवा दिया गया है। ये देखो ये चूने वाला मसाला यहाँ पर लगाया जा रहा है। यहाँ से आते ही हमें कुछ ऐसा ये देखने को मिलता है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि यहाँ पर ये पूरी तरह से रिपेयरिंग का काम चल रहा है। चलो अब अंदर चलते हैं। अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको इसकी हालत के एक्चुअल में कैसी है, जो कि बहुत ज़्यादा। ये देखो यार, ये जो देखने को मिल रहा है ना, ये नज़ारा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर देता है। ये नज़ारा कुछ ऐसा है। ये देखो चारों तरफ से देख लो आप, हर जगह से टूट फूट आज इस महल की हो चुकी है। अंग्रेज़ी हुकूमत ने भी बहुत सारे खिलवाड़ किए और जो बचा कुचा है वो आज कसर पूरी की जा रही है। ये देखो ये शाही तख्त है। ये ऊपर का पूरा ये बरामदा बना हुआ है, ऊपर की छत है जहाँ पर ये मना किया है हमें चढ़ने के लिए, मगर फिर भी हम चल के देखेंगे। अभी ये सारी टूट फूट हो चुकी है आज पूरे इस महल की। जैसे ही हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये छोटे छोटे कुछ रूम बनाए गए हैं। रूम बनाने का मकसद क्या होता था, जैसे कि उस टाइम में कोई भी हमला ना कर दे, तो इसलिए हथियार छुपाए जाते थे ऐसी जगहों में। अब जैसे कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये सारा हथियार वगैरह छिपाने के लिए है। मगर आज देखो लोग बहुत ज़्यादा गलत काम करते हैं। सारा कूड़ा खाना, कबाड़ खाना, सब ऐसा कुछ हो चुका है यहाँ पर। चलो चल के देख ही लेते हैं। पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है यहाँ पर। एक ये मेहराब टाइप की बनी हुई है, विंडो, खिड़की, और ये पीछे का रूम। चलो अब निकलते हैं हम बाहर वापस। अब उस साइड चल के दिखाता हूँ मैं आपको। इस साइड भी यही हाल है। यहाँ पर ये देखो ये छोटे छोटे से ये 3 मेहराब टाइप के बने हुए हैं। इनको गेट बोलेंगे, मगर इनकी हालत देखो, मैं थोड़ा सा करीब से दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसी हालत हो गई है, बिल्कुल टूट फूट में है। ये छोटे छोटे से रूम बने हुए हैं और इनका मकसद यही होता था कि यहाँ इन जगहों पर हथियार छिपाए जाएं। ऐसे ही एक, ऐसे ही यहाँ पर है 2, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ये छोटा सा है ये, और एक ऐसे ही हमें ये तीसरा मिल जाएगा। मगर इनकी हालत देखो, और ये बल्लियाँ देखो, ये वही पुराने टाइम की हैं, मुगलों के टाइम की, जो आज भी सलामती के साथ में लगी हुई हैं। मगर हालत इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत टूट फूट में है। और अगर हम इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपको बहुत ज़्यादा
मतलब आप हिस्ट्री लवर होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल करने वाला ये सीन देखने को मिलेगा। देखो जिस तरह से ये सारी दीवारें ये सब कुछ टूटी हुई हैं, ये ऊपर जाने का रास्ता, किसी टाइम में छत होगी, सारी छत टूट के नीचे गिर गई। ऐसे ही ये सामने का हिस्सा, ये भी किसी टाइम में छत होगी जो आज यहाँ नहीं है मौजूद, टूट के गिर चुकी है। और थोड़ा हम इसको और जूम करके देखते हैं, ये देखो इनकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये पूरी छत टूट के नीचे गिर चुकी है। इसके अंदर इवन खिड़की भी बनी है, एक छोटा मेहराब टाइप की खिड़की है। और यहाँ पर ये अगर हम देखते हैं तो ये 2 मेहराब है जो कि गेट आई थिंक होगा। और यहाँ पर कुछ कब्रें बनी हुई हैं। अभी यहाँ चल के देखेंगे, मगर पहले हम इधर से देख लेते हैं कि इधर और क्या है। यहाँ पर किसी बच्चे के कपड़े पड़े हुए हैं। ये देखो थोड़ा सा और मैं करीब आ गया हूँ और देखो क्या हालत हो चुकी है यार। ज़बरदस्ती रुकाया जा रहा है, ज़बरदस्ती, मतलब ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती रुका हुआ है। मगर ये जो पत्थर है ये सलामती के साथ में टिके हुए हैं। इनमें दरारें यूँ आ रही हैं कि इनके मसाले जो है ना वो झड़ चुके हैं। अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा अटैक किए हैं, बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ की है, तभी आज इनकी हालत कुछ ये हो गई है। जैसे दीवारों के बीच में से बड़े बड़े हथौड़े मार मार के पत्थर निकाल दिए, दीवारें निकाल दी बीच में से। ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों के थ्रू ऐसी जगहों के साथ में खिलवाड़ किया गया। ज़बरदस्ती हथौड़े मारे गए, बुलडोज़र चलाए गए, तोपें मारी गई, ना जाने क्या क्या किया गया इन जगहों को मिटाने के लिए। मगर आज भी ये जगहें सलामती के साथ में ऐसे ही बरकरार हैं। और यहाँ पर ये देखो कब्रें, ये कब्रें किसकी हैं? जो कि मुग़लों के ख़ानदान की ही होंगी किसी की, या फिर कोई सिपाही वगैरह होंगे उनकी होंगी। ये कब्रों का पूरा पोर्शन बना हुआ है। और इसी के पीछे बनी है ये प्यारी सी मॉन्यूमेंट मस्जिद, जो कि इसका व्लॉग मैं आपको सेपरेटली बना के दिखाऊंगा। बहुत खूबसूरत मस्जिद है और इसके बारे में अलग से डिस्कशन किया जा सकता है। मगर उससे पहले ये कब्रें देखो, चलते हैं हम अंदर की तरफ, इन कब्रों को देखते हैं। देखो ये कब्रें, ये कब्र मुझे बच्चों की लग रही है, मतलब बच्चे की है, वो भी बच्चे की है। ये कब्र सही है, मतलब किसी बड़े की, मगर हालत देखो कैसी हो रही है। और वो देखो वहाँ पर वो कब्र सही हालत में है, ये कब्र थोड़ी ठीक है मगर हाँ सही है। इस कब्र की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है और बिल्कुल ही दरार तक पड़ी हुई है। चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटली 10 कब्रें यहाँ पर बनी हुई हैं। और एक कब्र तो यहाँ पर संगे मरमर से बनी हुई है। ये देखो ये संगे मरमर की कब्र बनी हुई है। और ये कुछ इनके बोर्ड वोर्ड पहचान कहाँ चली गई कुछ नहीं पता। अंग्रेज़ों के टाइम में सब कुछ हटा दिया। देखो एक कब्र वहाँ पर भी बनी हुई है। तो ये पूरा पोर्शन, ये जो एरिया है, ये पूरा यहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं। और ये बराबर में मस्जिद, जिसको मोती मस्जिद कहा जाता है। अब वैसे तो इस्लाम में ऐसी कब्रें बनाना ठीक नहीं है, मना किया जाता है। कब्रों को बताया जाता है कि कब्रें कच्ची बनाई जाएं। मगर ठीक है, मुग़लों का दौर गुजरा, बादशाहों का, बड़ी बड़ी सल्तनतें गुजरी, तो उनके टाइम में क्या करते थे, भाई पैसा है तो कब्रें बनाओ ऊंची ऊंची, या फिर बड़े बड़े मकबरे बनाओ। जैसे पहले लोधी या उनसे पहले तुगलक, सैयद, ये सब हुआ करते थे। तो ये जो इनकी जो सल्तनतें चलती थी उस टाइम में इनको सुल्तान कहा जाता था। जैसे सुल्तान इल्तुतमिश, सुल्तान बलबन, ऐसे बड़े बड़े ये सुल्तान गुजरे हैं। मगर जब मुग़ल आए तो मुग़ल ने ये बादशाह का लक़ब को संभाल लिया और सुल्तान को हटाकर ये बादशाह का लक़ब अपने नाम के आगे लगाना शुरू कर दिया, या फिर पीछे लगाना शुरू कर दिया। तो आज हम मुग़लों को जितनों को भी जानते हैं वो बादशाह के नाम से जानते हैं। जैसे शाहजहां बादशाह हो गया। ये ऊपर का रास्ता है, बड़ी बड़ी सी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं चढ़ने के लिए। यहाँ से चढ़ जाओ आराम से, जो कि और महलों के मुकाबले बहुत छोटा महल है ये। मगर फिर भी देखो इसकी खूबसूरती अपने टाइम में बहुत ही ज़्यादा बेमिसाल होगी। आज तो कुछ ऐसी हालत होके रह गई है। अंदर चलते हैं अब और मैं इसकी दिखाता हूँ आपको हालत यहाँ से। और ये छोटा सा एक सहन टाइप का नहीं होता, ये सामने मेरे वो बना हुआ है, जैसे तख्त लग गया, शाही तख्त लग गया यहाँ पर आराम फरमाने के लिए। बादशाहों के दौर में ऐसा ही चलता था। कुछ ऐसा दिखाई देता है ये शाही तख्त, जिसको हम सहन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर बादशाहों का अपना एक अलग ही काफिला जमता होगा, अलग ही महफिल जमती होगी। और ऊपर से कुछ ऐसे गुंबद है। फ़िलहाल यहाँ पर कोई कब्र तो नहीं है। फ़िलहाल ये इस तरह के तख्त बनाए जाते थे बादशाहों के टाइम में, ताकि बादशाह यहाँ पर बैठ के अपना रंगमंच कर सकें, अपना टाइम बिता सकें। इसमें भी देखो कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस साइड में। जगह तो खैर बहुत ज़्यादा
ख़राब हालत में है और यहाँ कितनी जगहें तो टूट फूट होने के बावजूद पहचान में नहीं आती। ये देखो, जैसे ये सारी टूट फूट हो रही है। इधर से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक ये गुफा सी है, क्या है, मगर फ़िलहाल ये पूरी हिस्सा ये बंद है। जूम करके देखते हैं, ये देखो बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है आज, और ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। ऊपर की छतें बिल्कुल नीचे टूट के गिर चुकी हैं। जिस तरह से ये दीवारों की हालत आप देख पा रहे हैं, ठीक इस तरह से ये सारी छतें टूट के गिर चुकी हैं। अब चढ़ते हैं ऊपर। वैसे ऊपर जाने के लिए मना किया था गार्ड ने, मगर फिर भी मैं आ रहा हूँ। ये देखो शराब की बोतलों के कंच पड़े हुए हैं सारे, और ये देखो ये शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं। कुछ ये हाल आज इस महल का हो गया है। और ऊपर से अगर हम देखें भाई, कौन सा हिस्सा कब नीचे गिर जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। फ़िलहाल अल्लाह का नाम लेते हुए चलते हैं आगे। मैं बहुत आगे आ गया हूँ और यहाँ से आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से एंट्री होती है, और ऊपर से हालत है कुछ ये। अभी हम वहाँ गए थे अंदर, और ये देखो कुछ ऐसी हालतें हैं आज इस पूरे महल की, टूट फूट हालत में। और ये जहाँ अभी हम गए थे ऊपर की ये गुम्बद है, और ये देखो इसका हाल देखो, ये तो बिल्कुल गिरने जैसी हालत में है। कुछ नहीं पता कब नीचे जा पड़े। और ये मेहराब टाइप की बनी हुई है। मैं चलता हूँ उस साइड में, क्योंकि गार्ड ने मुझे पहले ही रोक दिया था। तो हमें किस तरह से जाना होगा, हम चलेंगे यहाँ से लांग के, ऐसे चल लेते हैं, जो कि सीढ़ियाँ हैं वहाँ से भी। और चलो कोई बात नहीं, ऊपर चलते हैं अब जल्दी से। सारी छत की हालत टूट फूट हो चुकी है, जीनों की हालत टूट फूट हो चुकी है, और ऊपर से सिर्फ आज ये ऐसा देखने को मिलता है। सिर्फ दिखावे का आज ये पूरा महल बच गया है। और अगर हम देखें, ये देखो ये इसका ऊपर वाला फ्लोर है, और ये छोटा सा इसका एंट्रेंस है। एंट्रेंस में चल के देखते हैं। यहाँ पर ये बने हुए हैं शाही अंदाज में, जिस तरीक़े से पुराने ज़माने में बनाए जाते थे। कलाकारियाँ देखो आप, आज भी कहीं ना कहीं वो लक़ब देखने को मिलता है जो बादशाहों के दौर में गुज़रे। सारी दीवारें, बस सिर्फ एक ये कोना रह गया। ये कोना हटते ही मेरे ख्याल से ये भी गिर जाएगा, और यहाँ का कुछ हिस्सा भी गिर जाएगा। ये यहाँ गार्डर्स वगैरह लगे हुए हैं, और ये देखो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये ज़फ़र महल, जो कि शाही महल हुआ करता था किसी टाइम में। आज लोगों ने देखो दीवारों का क्या हाल कर दिया। अलग अलग ना जाने क्या क्या चीज़ें यहाँ लिख के छोड़ दी हैं। ये कोई छोटे छोटे से रूम बने हुए हैं, पता नहीं ख़जाने या कुछ चीज़ें छिपाने के लिए यूज़ में लिए जाते हों। और ये एक प्यारा सा बरामदा जिसको हम बोल सकते हैं, यहाँ से प्यारी प्यारी हवा आ रही है। उस दौर में अगर यहाँ पर जैसे बैठ जाओ, उस दौर की छोड़ो, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अभी अगर जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो यहाँ मुझे इस साइड से और इस साइड से हवा आ रही है ज़बरदस्त। और ये मेरे पीछे ये देखो, चारों तरफ से ये ओपन है, और इतनी प्यारी हवा यहाँ लग रही है। आपको मैं क्या ही बताऊँ, अपना कोई पंखा वंखा कूलर लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। गर्मियों में इतना ज़्यादा ये रोशनदान है और हवादार भी है। इस साइड देख लो, इस साइड ये देख लो, यहाँ पर भी पूरा ये रोशनदान है। और अगर हम यहाँ से देखते हैं, ये पूरा कुछ ऐसे दिखाई देता है। चलो वहाँ चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ से ये पूरा ये बरामदा हट गया। नीचे की साइड में रोड है। थोड़ा मैं आगे चल के देखता हूँ। नीचे की साइड में ये पूरा रोड बना हुआ है, और ये पूरा महल का हिस्सा। दीवारें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। आगे जाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ये देखो इनकी हालत क्या हो चुकी है। तो कुछ जैसे शाही अंदाज़ों में आज भी हमें वो कलाकारियाँ छिपी हुई देखने को मिलती हैं। मगर हाँ, जैसा दौर शाहजहाँ या औरंगज़ेब के टाइम में या बादशाह अकबर के टाइम में जो गुज़रा, वैसा नहीं है। क्योंकि
ये दौर जो है बादशाह जफर का वो बहुत बाद का है, और शाहजहां का जो दौर था वो बहुत पहले का था। पहले कलाकारियाँ बहुत गहराई से की जाती थी, उसके बाद धीरे धीरे कलाकारियाँ कम होती चली गई। जैसे आज अगर 1850 से सन 1850 से लेकर अब तक की बात करोगे तो बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। तो वैसे ही सन 1600 से 1850 की बात करोगे तो 300 सालों में बहुत कुछ बदलाव आ जाना चाहिए। मतलब हमें देखने को मिलता भी ऐसी हिस्टोरिकल जगहों में। तो कलाकारियाँ धीरे धीरे करके कम होती चली जाती हैं, मगर आज हमारे हिसाब से फिर भी ये कलाकारी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जो कि 150-200 साल, 200-250 साल मान लो आप पुरानी है। कुछ इस तरह से यहाँ चलते हैं। ये क्या है, इसकी हालत तो वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि यहाँ जाना मुझे सेफ़ तक नहीं लग रहा। दीवारें क्या हाल हो चुका है, दरारें देखो कैसी पड़ रही हैं। ये दीवारों ने आपस में एक दूसरे का साथ छोड़ दिया है, जो कि कुछ नहीं पता कब नीचे जा पड़े, कोई बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वहाँ देखो छेद तक हो रखा है। ये हालत आज कुछ ज़फ़र महल की हो चुकी है। और वो मस्जिद है, मस्जिद का सेपरेट शॉट लेंगे। मस्जिद का व्लॉग आप आने वाले व्लॉगों में देखिएगा। बाकी वो हिस्सा मैंने आपको पूरा दिखा दिया था सारा, इधर का और पीछे का। सो गाइस इस वाले व्लॉग को रखते हैं अब हम यहीं तक। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।